अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस साल 2023 में 24 और 25 को जर्मनी में एक ऐसा हादसा हो जाता है जो जर्मन अखबारात में, टीवी में और रेडियो में अभी तक खबरों का मौजू बना हुआ है। वो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। नॉर्मल जर्मनी में या यूरोप में हर जगह दुनिया में आग लगती है, लेकिन ये हादसा एक ऐसा है जिसको कवरेज दी जा रही है। तो हम इसके ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जर्मन में कहते हैं कि उन कला कि भी अभी पता नहीं लगा कि आग या हादसा किस तरह पेश आया। लेकिन ये हादसा पेश आया एक पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी फैमिली के साथ। उनके घर को आग लगी, लेकिन अखबारात ने खूब बात बताई है कि ये पाकिस्तानी फैमिली के घर को आग लगी 24 और 25 की रात को। और इंतहाई अफसोसनाक बात तो ये है कि जो अखबारात ने खबरें दी हैं या टीवी या रेडियो बता रहा है कि ना सिर्फ आग लगी, बल्कि जो दीवारों पे नारे लिखे गए हैं वो तासुब वाले नारे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि गैर मुल्की यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जर्मन कौम एक ऐसी है या जर्मन मुल्क ऐसा है कि अगर किसी को गैर मुल्की नफरत से कहा जाए तो उसके ऊपर भी शिकायत हो सकती है, उसको सजा भी हो सकती है। ये कवानीन हैं जर्मन के या यूरोप के कि किस तरह ये हुकूमतें अपने जो यहाँ गैर मुल्की रहते हैं, चाहे उनके पास नेशनलिटियाँ हैं या अभी उनको हकूक नहीं मिले, लेकिन अपने शहरियों का, उनकी जान का, उनकी माल का, उनकी इज्जत का खूब अच्छी तरह ख्याल रखती हैं। और अखबारात में अभी तक ये खबरें आ रही हैं। कल किसी जगह मैं गुजर रहा था, रेडियो में यही बात हो रही थी कि वहाँ जहाँ आग लगी है तो उससे फिर इजहार हमदर्दी लोगों में पैदा हुआ है कि ये आग क्यों लगी है कि पाकिस्तानी फैमिली के घर को 24 और 25 की रात को ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो हमने एक दो दिन खबर नहीं दी, उस वक्त तक खबर नहीं हम देते रोशन टीवी वाले, कि जब तक कि कोई अच्छी तरह तस्दीक ना हो जाए या कोई फैमिली मेंबर ना बताए। तो आज हमारे साथ जिनसे ये हादसा पेश हुआ है, तो हमने उनसे दरख्वास्त की ताकि लोगों को, दोस्तों को दुरुस्त खबर पता लग सके। जर्मन सारे नहीं जानते, या गैर मुल्की हैं या पाकिस्तान से, ये जर्मनी से बाहर लोग ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उनको भी ये खबर पता चल जाए। तो हो सकता है ये 10 मिनट से ज़्यादा लंबा प्रोग्राम हो जाए, तो हम इसको दो हिस्सों में करेंगे। तो मैं अब चलूँगा, हमारे पास नासिर खान बलोच साहब हैं, ये फैमिली के मेंबर हैं। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं वो बात बता सकता हूँ जो कानूनी तौर पे है। मैं उनके पास चलूँगा, उनसे इज़हार हमदर्दी करेंगे, इज़हार अफसोस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया। इंतहाई दुःख हुआ है हमें, और यकीनन जर्मन कौम को भी दुःख है, जर्मन हुकूमत को भी दुःख है। कुछ बताना चाहेंगे कि सारी दुनिया इस वक़्त आपकी आवाज़ सुन रही है, तो ये किस दिन और किस तरह ये वाक़या पेश होगा कि हो गया, किस तरह तो अभी पता नहीं चला, लेकिन ये बताइएगा कि उस वक़्त फैमिली कहाँ थी और बच-बचाव हो गया जो अखबारात में है, जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में बताइएगा। जी। रशीद साहब, वैसे कि मेरा नाम नासिर बलोच है, मैं रवा पाकिस्तान से हूँ। असल में बात यह है कि ये बच्चे छुट्टियां हुई थी, जो मेरे घर में आए थे, और दामाद जो थे मेरे मुशर्रम साहब, वो फोल्डा काम पे गए हुए थे। बस वो 23 को मेरे घर में आए। 24 और 25 की शाम, दरमियानी शाम में ये इसका पता तो नहीं है आग लगाने का, वो वजह से सिलेंडर वगैरह लिखा हुआ है वो पढ़ा था। मैं ज्यादातर तो मेरे बच्चे ही जा रहे हैं, मैं तो जाता नहीं हूँ ना, मुझे उनकी कोई जबान की समझ लगती है। उन्होंने कुछ नारेबाजी लिखी थे, आग लगी, पुलिस बता रही इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो। तो बहरहाल हमारे लिए ये तकलीफ का बायस है कि हमें ये दुख और तकलीफ हुई है कि हमारे घर में आग लगाई गई है। वो तसब्बुब से लगाई गई है या किस मुखालफत से लगाई है, वो तो अभी तहकीकात हो रही है। जब सामने आएगी तो इंशाल्लाह ताला फिर हम आपको बताएंगे। और कुछ मुझे ज्यादा बाद में ये तकलीफ हुई कि जब ये कल सामान फेंकने की, निकालने की बात हो रही थी, तो मैंने अपने बच्चों को भेजा था कि कुछ चीज बचे, कुछ जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, वो कुरान भी जो है दो उसमें पड़े हुए हैं, वो जरूर मेरे लेके आने हैं वापस वो। तो बस इसी पे मैंने उसको बात खत्म कर दी थी। मुझे देखिए, अब भी गए हुए हैं बच्चे मेरे, देखते हैं क्या उसकी बात निकालते हैं, क्या नहीं निकालते हैं। हाँ जी, नाजरीन, ये खान साहब की बातों से दो बातें इन्होंने जबरदस्त की हैं। एक तो जब आग लग रही होती है तो उसमें दहशत होती है, खुद आग की एक दहशत है। तो और उस पे खास तौर पे जब रात के टाइम लगे, आनन फानन आग छू जाती है। जर्मनी में जब खास तौर पे लगे, हमने कराची के वाकयात भी देखे,
तो फिर काबू नहीं आती, क्योंकि घर ऐसे बने होते हैं जिसमें सामान होता है। तो देखें कि कितनी इन्होंने ऐसी बात की कि इनके दिल में जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत पैदा हुई है वो कुरान पाक से हुई है। इन्होंने कहा कि दर्द दिल से कि वहाँ कुरान पाक मौजूद है तो वो वहाँ से ले लिए जाएं, क्योंकि पुलिस जब तक तहकीक मुकम्मल ना करे घरों में नहीं जाने देती। यहाँ का ये कानून है। और साथ खुदा न खासा वहाँ आग फिर दोबारा भड़क उठती है या छत गिर जाती है, लेकिन इन्होंने इसकी परवाह नहीं की। इन्होंने कहा कि सबसे पहले वहाँ कुरान पाक है, उनको बहफाजत लेके आया जाए। हालांकि वहाँ कपड़े भी होते हैं, जेवर भी होता है बाज़ घरों में कुछ अखराजात के लिए पैसे भी पड़े होते हैं, बच्चों की चीज़ें होती हैं। इनके दिल में यही एक जागा कि किसी तरीके से वहाँ से कुरान पाक, अल्लाह का कलाम, वहाँ से किताबें ले जाएं। हम तो 2-3 दिन के बाद रात को से थोड़ा सा नींद की है पूरी, वरना हम तो परेशान थे। वो उधर उन्होंने पैरा लगा हुआ, पुलिस बैठती है उधर, जाती नहीं है। वहाँ हमारे में तो कोई नहीं जाता, सिर्फ एक बेटी जाती है, एक बेटा जाता है, या दामाद एक बार गया हुआ, बस वो भी उसको भी हौसला नहीं पड़ा, उसकी भी तबीयत खराब है, बस वो नहीं जाता उधर, अपने काम पे है वो। हमारी हमदर्दियाँ सारी आपके साथ हैं, पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इन्होंने एक और बात की, इन्होंने कहा कि ये रबुआ के रहने वाले हैं, वहाँ की कम्युनिटी जो है पूरी दुनिया में है, इस वक्त फैली हुई है और बहुत पुरअमन लोग हैं। ये किसी के साथ इनकी मुखालफत नहीं होती, किसी के साथ ये सबके साथ इजहार मोहब्बत करते हैं। तो अब बताइएगा जी। जैसे से मैं अब्दुल्ला नासिर खान ना, रबा के बहुत पुराने, मेरी पैदाइश में रबा किया। रबा में इब्तदाई रात से मेरे वाला साहब ने एक उसमें किताब भी लिखी हुई है, रबा की इब्तदाई रात। ठीक। असल में बात ये कि ये आग लगी है, ठीक है लगी है, मगर हम ये नहीं कि जलावरा करते हैं। जर्मन में आए हैं हम, खुदा के फजल से रहते हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं हमारी, जो जितना भी काम किया मेरे इस बच्चे ने सारा टैक्स पेड है, माशाल्लाह। पैसा उसके 426-27 घर है उस गांव में, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने किया कि ये ऐसी पार्टी नहीं है, पुलिस ने भी ये दिया। बहरहाल ऐसी नहीं है, पता नहीं क्यों तसब फैलाया गया या क्यों तसब से लगाई गई, किस वजह से लगाई गई, ये तो हमें पता नहीं है, ये तो पुलिस देख रही है। मगर हम कानून के अदारे में रहकर ही जर्मन से कानूनी तौर पर ही जो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें तलखी हो या हम उसमें ऐसा करेंगे, बस कुछ ऐसे अल्फाज है, नहीं भी आप जबान पे नहीं चाहते। हाँ जी, बहुत शुक्रिया कि देखें नाज़रीन, इन्होंने बताया कि 426 लोग हैं, सारे इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, पुरअमन लोग हैं। ये जो रबुआ की कम्युनिटी है, रबुआ के रहने वाले होते हैं, पूरी दुनिया में है, जिस तरह मैंने कहा पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। तो फिर तमाम लोगों को दुख तो बड़ा हुआ होगा कि एक बहुत हंसते बसता फैमिली, एक घर जिसको आग लगा दी गई और ऊपर नारे, तासुब वाले नारे लगा दिए गए, लोग क्या महसूस कर रहे हैं वहाँ के। और अच्छी सख्ती के साथ, तकलीफ तो दुख तो बहुत है, खुदा ताला से सब्र की दुआ कर रहे हैं हम, अल्लाह ताला हमें सब्र देगा, इसका नाम बदल देगा। हमारी दुआ तो उसी तरह है जैसे हम पाकिस्तान में अपने उन भाइयों के साथ या हमारे अजीजों के साथ जो होता है उस तरह दुआ कर रहे हैं, खुदा ताला हम इसका बदल दे, हम खुदा ताला से बदल मांगते हैं। बाकी जब हुकूमत से भी अपील करते हैं कि हमारे लिए रहनुमाई फरमाए और हमारा सही रंग में, असल रंग में हमारा फैसला किया जाए। बहुत जबरदस्त बात की कि नेमुल बदल अल्लाह ताला देने वाला है, और आपने भी कोई कानून नहीं लिया हाथ में, बल्कि कहा कि जर्मन हुकूमत, जर्मन कानून जो कहेगा उसी के मुताबिक होगा, क्योंकि जर्मन का कानून जो है ये बहुत इंसाफ पर मुबनी है। और क्योंकि प्रोग्राम हमने 10 मिनट का करना है, ये प्रोग्राम का भी कुछ हिस्सा बाकी बाद में हम करेंगे। नाज़रीन, हम आपको साथ साथ तस्वीर भी दिखाएंगे और इनसे इजहार हमदर्दी हम कर रहे हैं। सारी दुनिया की दुआएं इनके साथ हैं, पुरअमन लोग हैं, ये पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। और जिस तरह उन्होंने कहा कि इनका जो दामाद है, इनके बेटे हैं, काम करते हैं, टैक्स देते हैं, यहाँ के कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करते हैं। हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। फिर मैं दूसरे प्रोग्राम में आपसे कुछ बातें लेंगे, फिर नाज़रीन को वो बताएंगे। खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।